सो वेलकम स्टूडेंट्स विद द एपिसोड 8। आई होप आपको एपिसोड 7 समझ आ चुका होगा, जिसमें हमने बात की थी अबाउट द सेंसस मेथड और सैंपल मेथड के बारे में। आज जो हमारी वीडियो है वो है लेके हमारे मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग को, जैसे हमने अपने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था। अगर अभी तक आपने हमारा प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लें और कमेंट में अपना नाम जिन्होंने नहीं दिया है तो वो भी अपना कमेंट में नाम डाल के हुए जाएं। तो आज हम बात करेंगे 6 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, यानी कि सैंपल को लेके आज हम बात करेंगे। तो सैम्पलिंग मेथड क्या होती है, मैंने बताया कि सैम्पलिंग मेथड इज दैट मेथड इन विच वी कैन ड्रॉन आउट सम ऑफ द पॉपुलेशंस ऑफ द यूनिवर्स रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशंस एंड वी कैन फाइंड आउट द कंक्लूजन्स और ड्रॉन आउट द कंक्लूजन फ्रॉम दैट सैंपल्स। तो जो हम लोगों को विड्रॉन करते हैं, बाहर निकालते हैं और उन्हीं से इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कि जैसे क्लास में, तो अगर मैंने बताया कि एक एग्जांपल के तौर पे समझे कि एक क्लास में अगर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, टीचर नहीं था प्रेजेंट, तो क्लास के बच्चे सबके सामने झगड़ा होता है और टीचर बाद में आता है और टीचर को बताया जाता है कि कंप्लेंट आती है कि बच्चे झगड़े हैं। दोनों बच्चों को ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बाकी बच्चों से फीडबैक लिया जाएगा किसने क्या किया। अब सारे बच्चों से तो नहीं पूछा जा सकता, टीचर अच्छे बच्चों को, मॉनिटर को या रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट उठाएगी और ड्रॉन आउट करेगी कि दोनों में से किसका फॉल्ट रहा है। तो इसी तरह से जो सैंपल्स होते हैं वो ऐसे ही निकाले जाते हैं इसमें, ताकि लार्ज इन्वेस्टिगेशन होती है, इतने सारे लोगों से पूछा नहीं जा सकता। जो झगड़ा हो उसमें एक आप बताओ, अब आप रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, वो आपको पता है कि वो सही नहीं रहेगा। बेटर टू बी एंड टीचर क्या करता है, मॉनिटर से पूछता है। मॉनिटर नहीं होगा तो गर्ल मॉनिटर, बॉय मॉनिटर, देन आफ्टर इंचार्ज, देन आफ्टर कुछ और बच्चे जो उसके रहेंगे। बट सारे टीचर्स होगा वो सारे बच्चों से जिस तरह से नहीं पूछता है और कुछ बच्चों से पूछ के अपना रिजल्ट ड्रॉन आउट करता है, वैसे ही सैंपल जो है हमारा अपने रिजल्ट को ड्रॉन आउट करने में हेल्पफुल रहता है। बट क्वेश्चन आता है कि किस तरह से सर मेथड रहेगा सैंपल के लिए। अगर आप कहते हैं, मैंने आपने प्रीवियस एपिसोड में बताया कि आपको लेट इट भी अगर 10,000 लोग या 1,000 लोग दे दिए जाए, उसमें से 50 लोगों को आप सिलेक्ट करना है फॉर द सैंपल, तो कैसे आप सिलेक्ट करेंगे। तो वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग, अलग अलग डिफरेंट सैंपल्स से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास 6 डिफरेंट मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग है। तो सबसे पहले मेथड की बात करें, आप बुक में देखें, दैट इज अबाउट द रैंडम सैम्पलिंग। तो रैंडम सैम्पलिंग की बात करें तो रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड ऑफ सैम्पलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन द सैंपल। यानी रैंडमली क्या होता है, आपके मोबाइल में गाने प्ले करने का रैंडम ऑप्शन आता है कि कोई भी लिस्ट में से गाना प्ले हो सकता है, आपको खुद भी नहीं पता होता। टीचर आता है, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ, आप उठ जाओ। सडनली एक कोई अगर सिलेक्शन आती है, जैसे गेम के लिए, कुछ के लिए, गेम्स के लिए तो नहीं, लेकिन टीचर्स को कहीं बच्चों की हेल्प लेनी है रिजल्ट मेंटेन करने के लिए किसी के लिए, तो टीचर आएगा क्लास में, कुछ 3 बच्चे आ जाओ, 3 बॉयज आ जाओ, तो फटाफट से बॉयज 3 कोई भी उठा सकते हैं, तो इक्वल चांसेस है सबके उठने के। तो ऐसे सैम्पलिंग को हम कहते हैं रैंडम सैम्पलिंग। यानी 1000 में से जो 50 टारगेट, ये दिमाग में लेके चलिए, 1000 में से जो 50 आपने सेलेक्ट करने हैं, तो वो 50 ऐसे सेलेक्ट होंगे जो आपको रैंडमली कोई भी आ जाए, जिनके साथ आपकी आई कॉन्टेक्ट होगा, जो आपको सामने दिख रहे होंगे, जिनसे तक आप एक्सेसिबल रहेंगे, आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर भी 2 मेथड्स आते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज द लॉटरी मेथड एंड सेकंड वन इज द टेबल नंबर मेथड। लॉटरी मेथड नाम ही क्लियर है, सबकी आप बॉल में चिट डालेंगे, 1000 लोगों की चिट डालेंगे, हिलाएंगे, शेक करेंगे और रैंडमली कहीं भी उठाएंगे। जिन 50 लोगों के चिट में निकलेगा नाम, उनको आप सेलेक्ट कर लेंगे फॉर योर सैम्पलिंग। तो इसमें आप सबको इक्वल चांस मिलेगा और ये फायदेमंद रहेगा। जबकि टेबल नंबर सैम्पलिंग की बात करें, द टेबल ऑफ रैंडम नंबर सैम्पलिंग, आप उन सब लोगों को एक सीरीज देते हैं। जैसे कि कुछ लॉटरी मेथड होता है तो नाम नहीं लिए जाते, उनको लॉटरी के नंबर दे दिया जाता है और लॉटरी नंबर में नंबर अनाउंस किया जाता है और जिसका नंबर लग गया रैंडमली, जिसका आ गया तो वो उसकी लॉटरी लग जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द टेबल नंबर सैम्पलिंग। इसमें नंबरिंग दी जाती है, इंडिविजुअल नेम की बजाय नंबर दे दिया जाता है। दोनों मेथड सेम है, एक में नंबर दिया जाता है, एक में नाम दिया जाता है। लॉटरी मेथड की तरह ही होगा कि चिट डाली जाएगी और सब में से विड्रॉल की जाएगी और जिसका नाम या जिसका नंबर निकले वो उसका बेनिफिट ले जाएगा, वो हमारा सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए, अगर बात करें हम मेरिट्स और डीमेरिट्स की, तो नेचुरली आपकी मेरिट्स की बात करें, इसमें ज्यादा मेरिट्स और डीमेरिट्स आते हैं, लेकिन मेनली आपको 3 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा कि एक्सप्लेन द रैंडम सैम्पलिंग, डिफाइन द रैंडम सैम्पलिंग विद इट्स मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स ही आपके बुक में देखने को मिलेंगे। द वेरी फर्स्ट मेरिट इज दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइस। इसमें पार्शियलिटी नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें से किसी की भी चिट या किसी का भी नंबर या नाम आ सकता है। सेकंड वन इज ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स स्टैंड द इक्वल चांसेस। सबको इक्वल चांस है क्योंकि क्या पता किसका नंबर आए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है तो सब में से किसी का भी आ सकता है। थर्ड वन इज द यूनिवर्स गेट द फेयर रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल। तो यूनिवर्स में फेयरली है, इसमें कोई भी किसी के लिए ऑब्जेक्शंस नहीं करेगा। दिस वन इज वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। बड़ा सिंपल सा मेथड और स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप इसको यूज कर सकते हैं।
सेकंड वन इज अबाउट द डीमेरिट। डीमेरिट्स की बात करें तो सबसे पहले आता है कि डज नॉट गारंटी द प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिफरेंट आइटम यूनिवर्स। जरूरी नहीं है कि जो आप 50 चिट्स 1000 में से निकाल रहे हैं तो सारे के सारे बॉयज होंगे, या आपने सोचा 50-50 लेंगे, जरूरी नहीं है रेशियो या प्रोपोर्शनेट सेम रहे। जरूरी नहीं है कि आप सोचते हैं इंटेलिजेंट और गांव के विलेज के सिटी के ऐसे लें, वो नहीं होगा, इसमें ये डीमेरिट रहता है। दूसरा रैंडम सैंपलिंग डज नॉट गिव द इक्वल वेटेज इंपॉर्टेंट द यूनिवर्स। इक्वल वेटेज नहीं मिलेगी, वही वेटेज वाली बात है, जैसे आप सोचेंगे वैसा इसमें से नहीं निकलेगा। दूसरी बात करें हम सैंपलिंग की, सेकंड मेथड ऑफ सैंपलिंग इज अबाउट द प्रपोजिव और द डेलिब्रेट सैंपलिंग। प्रपोजिव पर्पस, प्रपोजिव क्या होगा? पर्पस। एज पर योर पर्पस, जो आपका पर्पस है उसी पर्पस के रिगार्डिंग ही आप अपने सैंपल को चूज करेंगे। 1000 लोग हैं, अगर आप लेटेड भी अगर कोई विलेज की स्टडी कर रहे हैं तो आपकी प्रायोरिटी रहेगी आप 1000 में से उन 50 लोगों को मौका दें जो विलेज बैकग्राउंड से आते हैं। यहाँ अगर आप सिटी की बात करें तो आप वार्ड नंबर 10 की बात करें, आपने बरनोटी की बात करें, आप दयालचक की बात करें, तो 1000 में से पहले आप फाइंड आउट करेंगे जो उस नियर बाय एरिया से लोग होंगे, उनको ही आप सैंपल के लिए चूज करेंगे। आप पठानकोट के लोगों को नहीं चूज करेंगे फॉर कठुआ की जो अपनी म्यूनसिपल कमेटी या कुछ भी डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो यहाँ रहे ही नहीं है, उनको पता नहीं है। तो वैसे ही प्रपोजिंग एज पर योर पर्पस आप अपने सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। सो प्रपोजिंग सैंपल इज दैट मेथड इन विच द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ मेक द चॉइस ऑफ द सैंपल आइटम विच इज इन हिज ओपिनियन आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनिवर्स। आप इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो खुद ही डिसाइड करता है कि मुझे इन 1000 में से 50 लोग, यही एग्जाम्पल चल रहा है, 1000 में से 50 लोग आपने सिलेक्ट करने हैं। तो प्रपोजिव सैंपलिंग में ये रहता है कि आप एज पर योर पर्पस आप उसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरिट्स की बात करें, ये फ्लेक्सिबल होता है, जैसे आपकी कंडीशंस होगी, जैसे आपकी प्रॉब्लम होगी, आप उसी के हिसाब से आप इनको चूज करेंगे। सेकंड वन इज सिलेक्शन ऑफ आइटम कैन बी डेलिबरेटली टर्न ऑन द पर्पस ऑफ द स्टडीज। तो आप डेलिबरेटली आप अपनी मर्जी से, आप अपने चॉइस से, अपनी पर्पस के अकॉर्डिंग ही आप अपने सैंपल को चूज कर सकते हैं, इसका मेरिट है। इसके बात करें वेरी सिंपल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ द सैंपल आइटम, बड़ा इजीली आप सिलेक्शन कर सकते हैं। आपको पता है कि जो मुझे स्टडी करनी है गांव के लोगों की, तो आप गांव के लोगों को फाइंड आउट करेंगे और उनमें से 50 सैंपल ले लेंगे। जबकि डीमेरिट्स की बात करें प्रपोजिव सैंपलिंग में, द वेरी फर्स्ट वन इज द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस, पार्शियलिटी हो सकती है, यानी अगर गांव वाले भी 500 होंगे तो 500 आप वही लेंगे जिनको आप चाहते हैं लेना। एंड सेकंड वन इज बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बाय रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट बिकम डाउटफुल। तो इस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने पार्शियलिटी अगर कर ली तो जरूरी नहीं है कि उस पे रिजल्ट जो है वो सही रहेगा, तो इस पे रिलायबिलिटी नहीं रख सकते। थर्ड जो मेथड है सैम्पलिंग का, दैट इज अबाउट द स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग और द मिक्स सैम्पलिंग। मिक्स्ड समझ रहे हैं ना, मिक्स, थोड़ा इधर पब्लिक यहाँ से ले ली, थोड़ी सिटी की ले ली, थोड़ी गांव की ले ली, थोड़ी डिस्ट्रिक्ट से, थोड़ी तहसील से, थोड़ी ब्लॉक से, तो अलग अलग थोड़े थोड़े लोग लेके। स्ट्रेटिफाइड का मतलब ये होता है कि कुछ पोर्शंस को, जैसे हम लोग स्कूल में सर्टिफिकेट कोई फंक्शंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटे बच्चों में से भी 1-2 बच्चा ले लेंगे, बड़े बच्चों में से भी ले लेंगे, सीनियर क्लास में लेंगे, और ऐसे कलेक्टिवली हम क्या करेंगे, कुछ लोगों को लेटेड भी 1100 बच्चों में से हमें सिर्फ 20 बच्चे चाहिए थे, हम 20 बच्चों को एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे, तो हम स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग या मिक्स सैम्पलिंग बनाएंगे। ग्रुप ऑफ पीपल कमिंग फ्रॉम द मिक्स सोसाइटी। तो ऐसी चीज रहेगी दैट डिवाइडेड इनटू द डिफरेंट स्ट्रेटा। इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा हैविंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ द आइटम्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम द ईच स्ट्रेटा। तो अलग अलग कैटेगरीज बना ली जाती है और उनमें से थोड़े उठा ली जाते हैं। ये तो वैसी बात हो गई, जब आप किसी गेस्ट में जाते हैं, घर में जाते हैं, तो वो आपको पीनट्स भी देते हैं या आपको आलमंड्स या और भी ड्राई फ्रूट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप सारे एक ही जगह से नहीं उठा, थोड़े करके उठाते हैं, और आपने खा भी लिया और आपको सबका टेस्ट भी हो गया। दैट इज अ सिंपल एक स्ट्रेटिफाइड एक बॉक्स बने होंगे, आप एज पर द कैरेक्टरिस्टिक आप उनको अलग अलग डालेंगे 1000 लोगों को, और 1000 लोगों को जब आप डिवाइड करेंगे, ये गांव के हैं, ये विलेज के हैं, ये ब्लॉक के हैं, ये तहसील के हैं, ये डिस्ट्रिक्ट के हैं, ये वार्ड नंबर इसके हैं, तो आप उसमें से एक करके उठा के अपने 50 को इकट्ठा करेंगे, और वो जो 50 लोग होंगे दैट इज अबाउट द स्ट्रेटिफाइड और द मिक्स सैम्पलिंग। अब मेरिट्स की बात करें इसमें, दैट इज अबाउट दिस मेथड कवर द डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन। बहुत अलग अलग तरह के लोग एक ही पॉपुलेशन से कलेक्ट हो जाएंगे। सेकंड बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डाइवर्स पॉपुलेशंस, कंपैरेटिवली आप कंपेयर भी कर सकते हैं अपनी स्टडीज को, गांव के लोग और सिटी के लोग क्या सोचते हैं, दैट इज ऑल्सो अ मेरिट पोजीशन भी देयर। द थर्ड मेथड इज ऑफन रिलायबल एज वेल एज अ मीनिंगफुल रिजल्ट। इसका कोई रिजल्ट जो होगा वो मीनिंगफुल रहेगा और डाउट फ्री रहेगा, इसमें डाउट नहीं हो, क्योंकि आपने सारे लोग इकट्ठे किए हैं। जबकि डीमेरिट्स की अगर बात करें इसमें, दिस मेथड इज सुटेबल ओनली व्हेन देयर इज कंप्लीट नॉलेज अबाउट द डाइवर्स। ये तभी सुटेबल रहेगा जब आपको 1000 लोगों की डिटेल पता है, कौन से सिटी से, कौन से गांव से, कौन से कहां से, तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज आपको नहीं इसमें बेनिफिट रहेगा।
सेकंड वन इज इसमें पार्शियलिटी हो सकती है, आप क्या पता गांव वाले को सिटी में डाल दें, क्या कर दें, और किस में से सिटी में से भी जो ड्रॉन आउट करना आप किसको लेते हैं, वो एक चीज प्रॉब्लम रहती है। द थर्ड वन इज स्मॉल पॉपुलेशन हो तभी ये पॉसिबल है, यानी अगर 1000 में से अगर 50 या 100 आए तभी आप इसमें कर पाएंगे। अगर 1 लाख लोग होंगे तो उसमें से आप ड्रॉन आउट करें तो फिर से आपके लिए प्रॉब्लम आएगी। 1 लाख लोग गांव के हैं तो 1 लाख में से मुझे 10 लेने हैं, तो फिर से आपको उनको स्टडी करना पड़ता है, ये थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है। तो ये रहेगा इसका डीमेरिट, दैट इज अबाउट द परपोजिव सैम्पलिंग के लिए। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा है तो आप प्लीज इसको थोड़ा सा फिर से रिवाइंड करके वीडियो देखें तो इजीली आपको समझ आएगा। इसमें ज्यादा टफ नहीं है, आप रीड आउट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। देन द फोर्थ वन इज अबाउट द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। एज पर द सिस्टम्स आप उठाएंगे, सिस्टमैटिकली उठाएंगे। जैसे मैं कहूँगा रोल नंबर 1, 3 या ऑड सीरीज खड़े हो जाए रोल नंबर ऑड वाले, या इवन वाले रोल नंबर खड़े हो जाए, या 1, 5, 10 ऐसे खड़े हो जाए, तो उनको हम अपने सैंपल के लिए ले सकते हैं। 1000 में से जो 50 लोग लेने हैं, आप कहते हैं अल्फाबेटिकली जिनका नाम ए से है वो सारे बच्चे आ जाएं या सारे लोग आ जाए, तो आपको 50 उसमें से इजीली मिल जाएंगे। आप STM जो भी आप अल्फाबेटिकली लेना चाहें तो आप उसको ले सकते हैं। आप कहें वार्ड नंबर 10 के सारे लोग आ जाए तो वार्ड नंबर 10 के सारे 1000 नहीं होंगे, उसमें से भी जितने होंगे वही आएंगे। आप कहेंगे विलेज वाले आ जाए, विलेज भी वो वाले एरियाज में, तो जिनके इनकम लेवल इतना है, तो आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एक सिस्टमैटिकली भी सैंपल इकट्ठा कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द यूनिट ऑफ पॉपुलेशंस आर न्यूमेरिकली, ज्योग्राफिकली, अल्फाबेटिकली अरेंज्ड एंड एवरी n आइटम ऑफ द नंबर इज सिलेक्टेड ऑफ द सैंपल आइटम। तो आप उनको अरेंज कर लें और अरेंज में से कोई भी उठा सकते हैं। इसकी मेरिट्स की बात करें, वेरी सिंपल मेथड, ऑब्वियसली सिंपल है। और सेकंड वन इज अबाउट द हार्डली एनी पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सन, इसमें पार्शियलिटी भी नहीं की जा सकती। आपने कहा अल्फाबेटिकली ए आ जाए तो जिनके ए होंगे वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जबकि डीमेरिट्स की अगर बात करें तो डीमेरिट्स वेरी फर्स्ट वन इज नॉट गेट द इक्वल चांस, सबको इक्वल चांस नहीं मिले। जब आपने रोल नंबर ऑड बोलिए तो इवन वालों को चांस नहीं मिलेगा, इवन बोला तो ऑड वालों को चांस नहीं मिलेगा। सेकंड वन इज इट इज अबाउट द होमोजेनियस मेथड ऑफ द सैंपल एज नॉट स्पेसिफिक पर्पस। और एक जैसे लोग वार्ड नंबर 10 के उठा लिए तो सारे 10 के ही आ गए, तो आपको विलेज और ब्लॉक और तहसील वालों के पता नहीं चल पाएगा। सो दिस वन इज अबाउट द सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। अगली बात करें हम अबाउट द कोटा सैम्पलिंग, तो कोटा सैम्पलिंग भी बड़ी इजी है। दैट इज अबाउट कि एक कोटेशन से, यानी कोटा पता है ना, एक फिक्सेशन अमाउंट, कि हम 3 लड़कियां और 2 लड़के ही लेंगे। तो अगर लड़के भी स्कूल में 3 ही लड़कियां, उनकी क्लास में 3 ही लड़कियां, तो 3 लड़कियां सिलेक्ट होंगी, बट लड़के 10 थे तो 10 में से आपको 2 लेने। कोटा मीन्स अ फिक्सेशन। फिक्सेशन आपको है कि आपको 50 में से 5 विलेज के लेने हैं, 5 आपको सिटी के लेने हैं, 5 आपको ब्लॉक से लेने हैं, 5 आपको, तो आप उनमें से 5 ही ड्रॉन आउट कर पाएंगे, उससे ज्यादा नहीं ले पाएंगे। तो दैट इज अबाउट द कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग की बात करें, इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस एंड अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशंस सम ऑफ द परसेंटेज ऑफ द डिफरेंट इन द टोटल पॉपुलेशन इज फिक्स्ड। तो उसमें फिक्स रखी जाएगी कि इसमें इतने ही उठाने हैं, तो जितनी पॉपुलेशन जिस रेशियो वाइज होगी 3:1, 5:2, तो आपके 10 में से 5 लीजिए, 5 लड़के होने चाहिए, 2 गर्ल्स होने चाहिए, तो उसी रेशियो में फिक्स्ड होता है और आप उसी के थ्रू उठाएंगे। तो इसमें कोई भी मेरिट और डिमेरिट का टेंशन नहीं है। जबकि इसके बाद बात करें हम, दैट इज अबाउट कन्वीनियंस सैम्पलिंग, तो क्लियर है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग की बात करें तो कन्वीनियंस, एज पर द कन्वीनियंस। लेट बी इन्वेस्टिगेटर चाहता है कि 10 दिन के लिए हम लोगों को चेन्नई जाना है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वही लोगों को लेके जा सकेंगे जो 10 दिन के लिए बाहर स्टे भी कर पाए। ऐसे लोगों को नहीं लेके जा सकते जिनके पेरेंट्स अलाउ ही ना करें। दैट इज स्कूल की एक ट्रिप जाती है और ट्रिप में हमें हफ्ते के लिए बाहर रहना है, तो हम उन्हीं बच्चों को लेके जाएंगे, उन्हीं कन्वीनियंस जिनकी कन्वीनियंस होगी, जिनके जो रह सकते हैं, जो जा सकते हैं, उन्हीं को लेके जाएंगे, बाकियों को हम नहीं लेके जाएंगे। इन दिस मेथड सैंपल इज डन बाय द इन्वेस्टिगेशन इन सच अ मैनर दैट सूट्स हिज कन्वीनियंस। जो उसको सही सहूलियत देगा उसी को वो लेके जाएगा, अदरवाइज बाकियों को वो नहीं लेके जा पाएगा। सो ये सबसे ज्यादा जो है 6 हमारे जो रहेंगे, दैट इज अबाउट द सिंपल मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग। इनके आपने स्टार्टिंग वालों के मेरिट्स और डीमेरिट्स करने हैं, लास्ट वालों की आपको डेफिनेशन नहीं आएगी। रिमाइंड दैट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता है एक्सप्लेन द कन्वीनियंस सैम्पलिंग और डू मीन बाय प्रपोजिव सैम्पलिंग। तो ये डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन आपकी बुक्स में लिखी हुई है, जो हमारे इटैलिक वर्डिंग में है, तो वो आपकी डेफिनेशन है, मैंने आपको रीड आउट करके भी दी है, आप यहाँ से भी इसको उतार सकते हैं। इसकी बात करें तो रिलायबिलिटीज ऑफ सैम्पलिंग डेटा, तो डाटा जो है हमारे जो सैंपल से डेटा करें, तो रिलायबिलिटी कब रहेगी, कब मानेंगे कि सर आपने कहा कि ये रिलायबल नहीं है, तो रिलायबल कब होगा? रिलायबल तब होगा दैट द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पलिंग डाटा मींस दैट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द यूनिवर्स आर फुली रिप्रेजेंटेड बाय द सैंपल। तब होगा जब उसको हम बिल्कुल फुल्ली एग्री करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन इज साइज ऑफ द सैंपल। अगर साइज ऑफ द सैंपल कम है, कम लोगों का डाटा है, तो हम उस पर विश्वास कर सकते हैं, बिल्कुल सही डाटा होगा। सेकंड वन इज द मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कौन सा मेथड एज पर द रिक्वायरमेंट आपने यूज किया है, अगर मेथड सही होगा तो हम तब भी उस पर विश्वास कर सकते हैं। थर्ड वन इज द बायस एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एन्यूमरेटर्स,
तो न्यूमरेटर आपको बता चुका हूँ कि बीच का आदमी, तो अगर उसमें पार्शियलिटी नहीं की गई है, कोई पार्शियलिटी नहीं दिख रही है, तो हम इस पे विश्वास करेंगे। द लास्ट वन, ट्रेनिंग ऑफ द इन्यूमरेटर। अगर इन्यूमरेटर को ट्रेनिंग दी गई है, ऐसे नहीं मैंने किसी भी क्लास के बच्चे को खड़ा किया और बोला ये कॉपीज चेक करो, तो वो कॉपीज चेक करे और वो हम विश्वास नहीं करें उसने सही किया है। बट अगर कोई टीचर मेरी जगह कोई और इकोनॉमिक्स का टीचर होगा, वो कॉपी चेक करे, मुझे विश्वास है उसने पढ़ा है, उसको कंसेप्ट क्लियर, उसको टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो डेफिनेटली हम उस पर विश्वास कर सकते हैं। तो ऐसे सैंपल्स जिनको हमने इन्यूमरेटर को ट्रेनिंग दी है, तो हम ऐसे सैंपल्स को हम क्या कर सकते हैं, हम इन चीजों को हम ये चीज दे सकते हैं। और कंपैरेटिव लुक अबाउट द सेंसेस एंड सैंपल मेथड हम आपने पहले ही क्लियर कर चुके हैं। तो ऑलमोस्ट इस चैप्टर में हमारे पास इतना ही था। मेथड ऑफ सैम्पलिंग जो है, इसमें जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है दैट इज अबाउट द सेंसस मेथड एंड सैंपल मेथड, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेंसस एंड सैंपल मेथड, और जो आएगा रैंडम सैम्पलिंग, लॉटरी सैम्पलिंग, या हम लोग कहते हैं अपने कन्वीनियंस सैम्पलिंग, प्रोपोजल सैम्पलिंग, इस पे आप प्लीज फोकस करें। तो इस चैप्टर जो लेसन एपिसोड चैप्टर 3 है हमारा, इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे। अगला चैप्टर भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो हम अपने एपिसोड 9 में करेंगे। तो एपिसोड 9 अभी हमने नेक्स्ट शूटिंग में जब हम करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। तो आपका चैप्टर 3 खत्म होता है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। अगर आपको नहीं समझ आया, प्लीज आप अपने व्हाट्सएप या जूम मीट या गूगल पे जहाँ पे भी आप मेरे से इंटरेक्ट करेंगे आप, तो वहाँ पे आप अपने क्वेरीज पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे को 9018186143। अपना नाम कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। साथ ही साथ अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप जरूर डिस्कस करें। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज। आप आज के लिए इतना ही। आपके चैप्टर 3 कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे एपिसोड 9 विद चैप्टर 4। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, बाय।